आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को टोक्यो पैरालंपिक्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय पैरा एथलीट्स से मुलाकात की। हिंदुस्तान पैरा एथलीट्स ने टोक्यो पैरालंपिक्स में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मजमूई तौर पर 19 तमगे जीते, जिनमें 5 तिलाई, 8 चांदी और 6 कांस्य के तमगे शामिल हैं। ये समझा जाता है कि मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म मोदी की इन पैरालंपियन के साथ बातचीत ने उन्हें मुतासिर किया। इससे कबल बुध के रोज़ मरकज़ी खेलों के वज़ीर अनुराग ठाकुर ने हिंदुस्तान की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि पैरालंपिक्स गेम के लिए एक नए दौर का आगाज़ हुआ है। अनुराग ने टोक्यो पैरालंपिक्स के तमगे जीतने वालों को मुबारकबाद देने के बाद ट्वीट किया और कहा कि पैरालंपिक खेल का एक नया दौर शुरू हो चुका है। मोदी हुकूमत खिलाड़ियों की मुसलसिल हिमायत करेगी ताकि 2024 में खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें। राजस्थान में पाकिस्तान की सरहद से 40 किलोमीटर पहले कौमी शाहराह 225 पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, सड़क ट्रांसपोर्ट के वज़ीर नितिन गडकरी और आर्मी चीफ ने आज हरक्यूलिस तैयारे से उतरकर नई तारीख रकम की। स्ट्रैटेजिक लिहाज से अहम इस कौमी शाहराह को नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तामीर किया है। इसके तहत बाक्सरगांव के करीब 39.95 करोड़ रुपए की लागत से एयर स्ट्राइक बनाई गई है। मरकजी वजीर ने दिल्ली से परवाज़ भरी थी और वो जालोर ज़िले के अडगांव में बनी इमरजेंसी हाईवे पट्टी पर उतरे थे। ये हवाई पट्टी इमरजेंसी लैंडिंग की सहूलत के लिए बनाई गई है। इस पर आज सकोई और जैगवार तैयारों ने टच डाउन किया। एक सकोई तैयारे को हवाई पट्टी पर पार किया गया। आसमान पर मंडलाते हुए हरक्यूलिस, जैगवार और सकोई तैयारों की गड़गड़ाहट के दरमियान वजीर दिफा ने तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया। उपस्थित सभी NHI के, एयरफोर्स के और राजस्थान सरकार के सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहनों, आज का दिन ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा आज हमारे रोड कम एयर स्ट्रिप, इसका उद्घाटन उन्होंने खुद हवाई जहाज में आकर यहाँ किया है। मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि एक बार चर्चा करते समय, प्रधानमंत्री जी के यहाँ प्रेजेंटेशन करते समय इस प्रकार का सुझाव उनके सामने रखा था। तब हमारे विभाग ने भी कहा था कि ये हमारा मैंडेट नहीं है, पर इसमें आउट ऑफ बॉक्स जब कोई भी बात होती है तो नियमों के लिए उसके लिए थोड़ी तो तकलीफ होती है। पर मुझे खुशी है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने, एयरफोर्स के अधिकारियों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है और हिंदुस्तान में हमने पहली बार रोड कम एयर स्ट्रिप का यह निर्माण किया है। बधाई देनी होगी तो मैं श्री नितिन जी गडकरी को अपनी तरफ से इसके लिए विशेष रूप से हार्दिक बधाई देता हूं। यह अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर हम लोगों को C-130 के द्वारा उतरने का अवसर प्राप्त हुआ है और उसमें बैठकर ही हम लोगों ने उसकी सुखद अनुभूति की है। और जिस प्रकार से स्मूथ लैंडिंग हुई है, और स्मूथ लैंडिंग के पहले भी बराबर चीफ एयर मार्शल भदौरिया जी हमको बतलाते रहे कि साहब बहुत बढ़िया वहां पर जो है इमरजेंसी लैंडिंग ये फील्ड बनी है, बहुत ही शानदार बनी है। और मैंने देखा बहुत ही स्मूथली उसकी लैंडिंग हुई है। अभी तक आप लोगों ने सड़कों के ऊपर गाड़ियां चलते हुए देखा होगा, ट्रैक्टर चलते हुए देखा होगा, बैलगाड़ियां चलते हुए देखा होगा, रिक्शा चलते हुए देखा होगा, लेकिन अब आप सड़क के ऊपर जो है हवाई जहाज उतरते और हवाई जहाज को उड़ान भरते हुए अब अपनी आंखों से आप ये देख रहे हैं। तो यह ऐतिहासिक अवसर यदि हम लोगों को प्राप्त हुआ है तो मैं मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सड़क परिवहन मंत्री और हमारे मित्र श्री नितिन जी गडकरी को इसका श्रेय जाता है।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने शहर हैदराबाद के हुसैन सागर में गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर पाबंदी आयद कर दी है। ताहम अदालत ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों का ही हुसैन सागर में विसर्जन न किया जाए। अदालत ने तेलंगाना हुकूमत के साथ साथ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि हुसैन सागर में मूर्तियों के विसर्जन की इजाज़त न दें और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के विसर्जन के लिए खुसूसी इंतज़ाम अलग से किए जाएं। अदालत ने यह भी हिदायत दी कि दूर दराज के इलाकों से भक्तों को हुसैन सागर आने से रोका जाए। साथ ही जीएचएमसी के ओहदेदार विसर्जन के दिन मुफ्त मास्क तकसीम करें, माहौलियात को आलूदा बनाने वाली मूर्तियों की हौसला अफजाई न की जाए और 10 बजे शब के बाद किसी भी किस्म की सूती आलूदगी न होने पाए। रियासती हुकूमत से ख्वाहिश की गई है कि मीडिया के जरिए इसकी बड़े पैमाने पर तशहीर करे। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने सिरसिला ज़िले की मुख्तलिफ कॉलोनीज़ का दौरा किया, जहां पर बारिश की वजह से सैलाब का पानी जमा है। पिछले 3 दिन से यहां पर बारिश का सिलसिला जारी है। केटी रामाराव ने यहां के मकीनों से मुलाकात की और तबादले ख्याल किया। साथ ही उन्होंने बेहतर इंतजामात करवाने का वादा भी किया। केटीआर ने इस मौके पर लोगों से एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने को कहा। इस मौके पर एक शख्स ने कहा कि करीब में ही 8 फैमिलीज़ किराए के मकानों में रहते हैं, उन्हें डबल बेडरूम्स के मकानात अलाट किए जाएं। उस पर केटी रामाराव ने कहा कि दशहरे के मौके पर ये मकानात दिए जाएंगे। उस पर इस शख्स ने कहा कि मेहरबानी साहब। तो केटी रामाराव ने इस शख्स से नहायत ही मतानत से कहा कि मेहरबानी नहीं, ये हमारा फ़र्ज़ है। उन्होंने इस शख्स से माहाना वजीफे मिलने के बारे में भी पूछा। उन्होंने रेवेन्यू, पुलिस और म्यूनसिपल ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत भी दी। నీళ్ళు వచ్చినాయి, బంద్ అయింది కరెక్టే. వాన కూడా ఎప్పుడు వాన పడ్డది. వచ్చేదాప రాకుండా మొత్తం కింది కాలువలు గిల్లులు కట్టిస్తా. అప్పటిదాకా కొద్దిగా జాగ్రత్త. 2-3 రోజులు తాగే నీళ్లు కూడా ఉడకబెట్టి చల్లార్చుకుని తాగాలి. పిల్లలు జాగ్రత్త. అసలే కరోనా ఉన్నది, మీకు కొత్త కొత్తగా వస్తున్నాయండి. इसमें 8 आदमी पूरे किराएदार हैं, इसमें पूरे 8 आदमी पूरे किराएदार हैं। डबल बेडरूम का लगा है, अब तक कुछ तैयार है, दे देंगे, दसरा तक दे देंगे। मेहरबानी करके मेहरबानी करके हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। बट तब तक मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा महफूज रहो, बच्चों का हिफाजत करो। पेंशन मिल रहा है आपको, वजीफा मिल रहा है सर आपको? 2000 मैं वो घर भी दिला देता हूँ, बेफिक्र रहो। खुद अప్పటిదాకా పిల్లలు జాగ్రత్త, ఆరోగ్యాలు జాగ్రత్త। वालिद साहब के ज़माने से सिद्दीपेट से जान रियासती वजीर बराए शेड्यूल कास्ट और अखिलती बहबूद कुपलाईश्वर ने कहा कि रियासती हुकूमत भारत रत्न बाबे दस्तूर डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनकी 125वीं सालगिरह के मौके पर 125 फीट ऊंचा मुजस्सिमा हुसैन सागर के किनारे पर नस्ब करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश करेगी। कुपलाईश्वर ने आज BR अम्बेडकर मुजस्सिमे की तनसीब के मुकाम पर इंजीनियर इन चीफ और दीगर ओहदेदारों से मुजस्सिमे की तनसीब पर तफसीली तबादले ख्याल के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुजस्सिमे की तनसीब अंदरून 15 माह में हो जाएगी। मजीद यहाँ पर म्यूज़ियम, लाइब्रेरी और हॉल्स भी तामीर किए जाएंगे ताकि स्किल्ड डेवलपमेंट की सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जा सके। ఆర్సీసీ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసేస్తుంది మీద కూర్చుంటుంది మీకు స్లాబ్ మీద ఉన్నట్టు ఉంటుంది కానీ కింద నుంచి వచ్చేసేస్తుంది కాబట్టి మన స్టాచ్యూ డిజైన్ నుంచి మొత్తం అచ్చా దీనికి ఆన్ ఉంటుంది సపోర్ట్ అది లోపల ఉంటుంది లోపల ఉంటుంది సార్ ఇన్సైడ్ బాడీ లోపలనే ఉండిపోతుంది లోపల ఉంటుంది ఈ బాడీ షేప్ లో ఏంటంటే మిగతా అన్ని ఫ్యాబ్రికేట్ చేసుకుంటాం అన్నమాట ఈవెన్ 125 కూడా బిగి టార్గెట్తో ఈ యొక్క పనులు ముమ్మరంగా సాగుతూ ఉన్నాయి. కొంత వర్షాలు వచ్చి కొంత అంతరాయం కలిగినప్పటికీ మరి 12 నుంచి 15 నెలలలో ఈ స్టాచ్యూ నిర్మాణం పూర్తవుద్దనేటువంటిది మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. మరి ఎక్కడా లేనటువంటి విధంగా భారతదేశంలోనే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క విగ్రహాన్ని
125 అడుగుల ఎత్తుతో నిర్మించాలనేటువంటి సంకల్పం మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిది. దీని వెనుక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి దళిత వర్గాలే కావచ్చు, ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీ బీసీ వర్గాలు కావచ్చు, యావత్తుగా భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి యొక్క గుర్తుంచుకునే విధంగా ఎక్కడ చూసినా హైదరాబాద్ నగరంలో ఈ విగ్రహం యొక్క ప్రత్యేకత కనబడేలాగా ఉండడం కోసం మరి హుస్సేన్ సాగర్ యొక్క నడి ఒడ్డున హైదరాబాద్ నగరంలో ఏర్పాటు చేయడం కోసం నిర్ణయించడం జరిగింది. అదే तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने चंद्रशेखर हुकूमत के खिलाफ सीबीआई से शिकायत की है. जिला रंगारेड्डी के कोकापेट और खानममेट की सरकारी अराजियात के हराज की जांच करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने सीबीआई से नुमाइंदगी की. उन्होंने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पार्लियामेंट के नॉर्थ ब्लॉक में सीबीआई के डायरेक्टर से इस सिलसिले में मुलाकात की. उन्होंने कहा कि कोकापेट में सरकारी अराजियात के हराज के जरिए हज़ारों करोड़ रुपए का सरकारी खजाने को नुकसान किया जा रहा है. उसकी मुकम्मल और जामे जांच की ज़रूरत है. उन्होंने बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी सरकारी अराजियात के हराज के जरिए करोड़ों रुपए ही हुकूमत हासिल 2500 करोड़ रुपए ही हुकूमत हासिल करने का दावा कर रही है. उन्होंने कहा कि हराज के नाम पर गरीबी अफराद को ये अराजियात दी जा रही हैं. इस तरह रियासत के खजाने को वसूल होने वाले 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है. మీరు పాదయాత్రలు చేసినా ఆశీర్వాద యాత్రలు చేసినా ప్రజలు మిమ్మల్ని నమ్మే పరిస్థితిలో లేరు. మీరే అంటున్నారు కేసీఆర్ కుటుంబం దోపిడీకి పాల్పడ్డది, కేసీఆర్ కుటుంబం వేల కోట్ల రూపాయలు తెలంగాణ సంపదను కొల్లగొట్టిందని. నేను అడుగుతున్న మీ ఇద్దరిని, ఒకరు తెలంగాణ శాఖ అధ్యక్షుడు, ఇంకొకరు నరేంద్ర మోడీ గారి మంత్రివర్గంలో కేబినెట్ మంత్రి. సో కిషన్ రెడ్డి గారు, బండి సంజయ్ గారు తెలంగాణ ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి. నిజంగానే కేసీఆర్ అవినీతికి పాల్పడుతున్నాడని మీరు చేస్తున్న ఆరోపణ, మీరు కేసీఆర్తో కుమ్ముక్కు కాకపోతే ఈ రోజు మీరు ఫిర్యాదు ఇవ్వడానికి ఒకవేళ కేసీఆర్తో మీకు ఒత్తిడి ఉంటే, భయం ఉంటే కేసీఆర్ వల్ల మేము ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మీరు విచారణకు ఆదేశాలు ఇవ్వమనుండ్రి. కేసీఆర్ అడిగితే 24 గంటల లోపలనే నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షా అపాయింట్మెంట్ దొరుకుతుంది. కానీ మీరు కేసీఆర్ అవినీతి మీద ఫిర్యాదు చేయడానికి బండి సంజయ్కి లేకపోతే కిషన్ రెడ్డి గారికి. रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट वाडा अजय कुमार ने बरखी से चलने वाली गाड़ियों को माहौलियाती दोस्त करार देते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरखी से चलने वाली गाड़ियों के लिए कई मराहत का पेशकश किया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन नहीं, रोड टैक्स और बहुत कुछ है. इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी और तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एंड एनर्जी पॉलिसी 20230 के ताबे है. पुवाड़ा अजय आज बरखी से चलने वाली मुसाफिर बरदार कार की रूनुमाई तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अब तक बरखी से चलने वाली 3572 स्कूटर्स का रजिस्ट्रेशन किया गया है, जबकि रियासत में मशहूर मारिसुस गाराइस कंपनी ने बरखी कार्स की तैयारी शुरू कर दी है. वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की तरक्की के तनाजुर में वजीर आला के चंद्रशेखर राव और वजीर IT KT रामाराव ट्रांसपोर्ट शोबे के फ़रोग़ के लिए बेहतरीन पॉलिसी तदवीन की है, जिसकी मिसाल मुल्क भर में मिलनी मुश्किल है. अजय ने मजीद बताया कि बरखी व्हीकल पॉलिसी से मुतासिर होकर कई कौमी और बैनुल-अक़वामी कंपनीज रियासत में अपनी पैदावारी यूनिट के क़याम के लिए सरमायाकारी करने के लिए आगे आ रही हैं, जिसके बाद तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता और गैर तरबियत याफ्ता नौजवानों के लिए मुलाजिमत के दरवाजे खुल रहे हैं. हैदराबाद और सिकंदराबाद में बढ़ते हुए डेंगू मामलों पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है. कांग्रेस पार्टी ने जुमेरात को हुकूमत तेलंगाना से मांग की कि डेंगू को फैलने से रोकने के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम करें. हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने कहा कि डेंगू के बढ़ते हुए मामले दोनों शहरों के सभी इलाकों से उनकी खबरें आ रही हैं जो बाअस तशवीश हैं. डेंगू के अलावा मलेरिया के मामलों की भी बढ़ने की इत्तलात हैं. समीर वलीउल्लाह ने कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक डेंगू मच्छर इंडेक्स हैदराबाद में 16 है, जो रियासत में सबसे ज़्यादा है.
कांग्रेसी कायद ने इल्ज़ाम लगाया कि जीएचएमसी का मानसून एक्शन गैर कारकर्द और गैर मौसर था, जिसकी वजह से डेंगू और मलेरिया और दीगर अमराज में इजाफा हुआ है। जीएचएमसी डेंगू और मलेरिया से मुतासरा मकामात की शनाख्त में पूरी तरह नाकाम रही है। पिछले एक हफ्ते में सरकारी और प्राइवेट दवाखानों में 80,000 से 1 लाख अफराद डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर के लिए रुजू हुए। समीर वलीउल्लाह ने बताया कि हैदराबाद कांग्रेस कमेटी अखिलती डिपार्टमेंट बहुत जल्द 3 रोज़ा मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाएगा। मेडिकल टेस्ट करके दवाओं की मुफ्त तकसीम भी की जाएगी। कम से कम 52 माओवादियों और उनके हमदर्दों ने अपने आप को पुलिस के सामने पेश करके हथियार डाल दिए। इन माओवादियों ने भद्रादरी कोत्तागुड़म के चरला में जुमेरात को हथियार डाले। मीडिया से बात करते हुए भद्रादरी कोत्तागुड़म के सुप्रिंटेंडेंट ने बताया कि माओवादिस्ट मिलिशिया के परशुगुप्पा, भट्टीगोड़ियम, बेतन्नापल्ली और चिन्नापुरम के अराकिन ने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। उन्होंने बताया कि 52 अराकिन में 4 खवातीन माओवादिस्ट भी शामिल हैं। एसपी ने कहा कि माओवादिस्टों को आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारने के लिए आगे आना चाहिए। इस मौके पर ओएसडी तिरुपति, एएसपी विनीत, सीआई अशोक और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने अपने साबिक साथियों मौजूदा बीजेपी कायद इटाला राजेंद्र पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो बरसों वजारत में रहे। 4 मरतबे हुजूराबाद की अवाम ने उन्हें रुकन असम्बली मुंतखब किया, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि उन्होंने अपने हल्के की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया, जबकि बहैसियत वजीर फाइनेंस उन्हें फंड्स की इजराई के मुकम्मल इख्तियारात हासिल थे। ये टीआरएस पार्टी के लिए मायूस कुन बात है कि पार्टी क़ियादत ने इटाला पर जो एतमाद किया था उसको उन्होंने नाजायज़ तरीके से अपनी ज़ाती जायदाद बनाने में इस्तेमाल किया। वज़ीर फाइनेंस आज वज़ीर सिविल सप्लाईज़ गंगुला कमलाकर और टीआरएस उम्मीदवार हुजूराबाद जी श्रीनिवास यादव के हमरा हुजूराबाद हल्के में रंगा नायकुला मंडल में पित्तामेडी अंजया स्वामी जन सरस्वती मंदिर की 30 लाख रुपए से तज़ीनों के कामों का आगाज़ करने के बाद कहा कि सिर्फ चेल्लुटावा गो ब्रिज की तामीर के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव करोड़ों रुपए की मंजूरी दी है। इस ब्रिज की तामीर से हुजूराबाद में इनकलाबी तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ होगा, जो हुजूराबाद की मईशत के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। हरीश राव ने मजीद कहा कि इटाला राजेंद्र हुजूराबाद में एक भी डबल बेडरूम मकान की तामीर नहीं करवा सके, जबकि पूरी रियासत में डबल बेडरूम मकानात की तामीर उरूज पर है। శ్రీనివాస్ గారు, కౌన్సిలర్ గారు, ముదిరాజ్ అక్కా చెల్లెలకు, అన్నదమ్ములకు, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తాం। ఆ అమ్మ దయతో గుడి తొందరగా పూర్తయి మళ్ళీ ఒక్క 6 నెలల లోపే మంచి రోజు చూసుకొని పెద్దమ్మ తల్లి బోనాలు తీసుకుందాం। మరి అది ఎక్కువ టైం ఏం పట్టదు। ఇప్పుడే మా మంత్రి గారు చెప్పారు, ఇక్కడే మంచి హనుమాన్ల గుడి ఉన్నది। హుజూరాబాద్లో ఎవరు ఏ చిన్న మంచి కార్యక్రమం చేసినా హనుమాన్ల గుడికి వచ్చి పూజ చేసి మొక్కినాకనే ఏ పనైనా చేసుకుంటారు। వాటి మీది హనుమాన్లు పక్కనే ఎల్లమ్మ తల్లి ఉన్నది। ఇప్పుడు ఇక్కడ పెద్దమ్మ తల్లికి మనం శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం। పక్కనే సమ్మక్క జాతర ఉన్నది। ఇంత ముఖ్యమైన దేవాలయాలు ఉన్నా కూడా కనీసం నడవడానికి రోడ్డు లేకపోతే నిజంగా బాధ అయింది నేను వస్తూ ఉంటే। మొన్ననే మా మంత్రి గారు కోరితే యాక్చువల్గా ఇవాళ కూడా ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందా ఉండదా, మొత్తం వాగు వారుతుంది, మరి ఆ చిల్క వాగు దాటనిచ్చేటట్టు లేదు అని అనుకుంటే ఆ वजीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव ने कालूजी नारायण राव की सालगिरह के मौके पर हनमकुंडा में कालूजी नारायण राव के मुजस्समे पर फूल मालाएं पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि कालूजी नारायण राव या प्रोफेसर जयशंकर रियासत की अजीम शख्सियतें थीं और उनकी सालगिरह तकारीब रियासती हुकूमत सरकारी तौर पर मुनक्किद करते हुए उनकी खिदमात को खिराज पेश कर रही है। एराबली दयाकर राव ने बताया कि कालूजी नारायण राव ने जब वो रुकन असम्बली थे उस वक्त उसे अवाम की खिदमत के जज्बे के तहत काम करने का उन्होंने मशवरा दिया था। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी
नारा लोकेश को पुलिस ने गनावरम एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया। नारा लोकेश हैदराबाद से नरसरावपेट अनुषा के अफराद खानदान से मिलने जा रहे थे। उन्हें गनावरम एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया। जब लोकेश को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए ले जा रही तो तेलुगु देशम के कारकुनों ने पुलिस की गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने उन कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर तेलुगु देशम कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की और पुलिस से मांग की कि उन्हें बताएं कि लोकेश को कहां ले जाया जा रहा है। नारा लोकेश ने उनके कारवान को रोकने और उन्हें तहवील में लेने पर बहस की और कहा कि एक रुकन कानून साज काउंसिल की हैसियत से वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, इसके लिए पुलिस की इजाज़त लेने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। उनके खिलाफ कोई भी केस नहीं है, सिवाय इसके कि उन्होंने एक बार ट्रैक्टर को तेज़ी से चलाया था। लोकेश ने कहा कि उस बात को समझने से खासिर है कि सिवाय गुंटूर ज़िले के सारी रियासत में लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल नहीं हैं। नरसरावपेट में पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि दलित भी हुजूमी तशद्दुद का शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क को कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है। हैदराबाद के रुकने असम्बली ने कहा कि मुलजिम के लिए ज़मानत हासिल करना बहुत आसान है। AIMIM लीडर ने कहा कि 2014 के बाद से मुल्क में मुसलमान निशाने पर हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में 37 मुसलमानों का इनकाउंटर हुआ। लखनऊ में जब विवेक तिवारी को गोली मारी गई तो पुलिस को मुअत्तल कर दिया गया। अवैसी ने बाराबंकी रैली में BSP, SP, BJP और कांग्रेस सबको निशाना बनाया। काबिल जिक्र है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र असदुद्दीन अवैसी मंगल को रियासत के 3 रोज़ा दौरे पर लखनऊ पहुंचे थे। मंगल को उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अयोध्या के रदूली कस्बे में अवाम से खिताब करते हुए अपनी मुहिम का आगाज़ किया। उसी वक्त बुध को अवैसी का ज़िला सुल्तानपुर में इंतखाबी इजलास था और जुमेरात को वो बाराबंकी में एक इजलास से खिताब करने वाले थे। अवैसी ने पहले ही 2022 में होने वाले रियासती असम्बली इंतखाब में 100 नशिस्तों पर लड़ने का ऐलान किया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कहानियां, ये वाकयात आपको उठने के लिए, बेदार करने के लिए काफी है। मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि समझिए इस बात को कि अगर आज आप बेदार नहीं होंगे, आप रिपोर्ट डाल दिया है इन तमाम लोगों को, मगर क्या कभी आपने सोचा कि आपको क्या मिला? उत्तर प्रदेश में 60 साल से आप सेकुलरिज्म के नाम पर वोट डाल दिया है। मैं सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस सेकुलरिज्म के खिलाफ हूं जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म, जो सियासी सेकुलरिज्म है। पूछिए, कभी आप खुद अपने आप से सवाल करिए कि बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, BJP हो, क्या इनके मन से लफ्ज़ मुसलमान निकलता है? कभी आपने सुना इनके मन से मुसलमान का लफ्ज़ सुनते हुए? क्यों नहीं बोलते मुसलमान? क्यों नहीं बोलते मुसलमान का नाम क्यों नहीं लेते? क्या भारत के 14% आबादी भारत के अव्वल दर्जे की शहरी नहीं है कि तुम अपनी जबान को हमारा नाम लेने से कतराते हो? तुम क्यों डरते हो? क्यों शर्मिंदगी महसूस करते हो? ये सवाल मेरा BJP से भी है, सपा से भी है, BSP से भी है। आज ये माहौल बनाकर रख दिया गया कि ये बड़े बड़े लोग जो वोट तो चाहते हैं मगर नाम लेना पसंद नहीं करते मुसलमानों का, और ओवैसी पर उंगलियां उठाते हैं। मैं नाम लूंगा मुसलमानों का जब तक जिंदा रहूंगा। इसलिए तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने गाड़ी सवारों पर जोर दिया कि वे दिन हो या रात या फिर ट्रैफिक ना होने की तमाम सूरतों में ट्रैफिक सिग्नल पर अमल करें। शहरियों में बेदारी पैदा करने के लिए मफाद आमा में जारी की जाने वाली वीडियोस के सिलसिले में एक और वीडियो सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए जारी किया गया है। इस 30 सेकंड की वीडियो में ट्रैफिक पुलिस साइबराबाद ने मुख्तलिफ मौक़ों पर ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर हुए हादसात की निशानदेही की है। ये हादसा सड़कों पर लगाए गए CCTV कैमरों में कैद हो गए। ट्रैफिक पुलिस साइबराबाद ने 13 दिसंबर 2020 को जंक्शन पर
पेश होने वाले सड़क हादसे का हवाला दिया जिसमें 5 अफराद हलाक हो गए थे। यह हादसा रात के वक्त सिग्नल की खिलाफ वर्जी की वजह से पेश आया था। 5 जनवरी को राजेंद्र नगर इलाके में भी रात में सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर एक हादसा पेश आया था जिसमें एक शख्स हलाक हो गया था। तीसरा हादसा 17 अक्टूबर 2020 को पेश आया था जिसमें उसी वजह से एक शख्स की हलाकत हो गई थी। वीडियो के आखिर में कहा गया है कि ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी करने पर 6 माह की जेल की सज़ा या 1000 रुपये जुर्माना हो सकता है। दोनों सज़ाएं एक साथ भी मुमकिन हैं। टीआरएस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की जानिब से वजीर आला के चंद्रशेखर राव की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से की गई मुलाकात पर फिक्रे कसने पर रिमार्क करने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी से उन्होंने सवाल किया कि अगर वजीर आला के चंद्रशेखर राव का मोदी से मुलाकात करना गलत है तो फिर क्यों पंजाब के वजीर आला ने वजीर आजम से मुलाकात की। और रेवंत रेड्डी का कबल अज़ां जिस तेलुगु देशम पार्टी से ताल्लुक़ था इसके वज़ीर आला एन टी रामाराव ने इंदिरा गांधी से और चंद्रबाबू नायडू ने मनमोहन सिंह से और मोदी से क्यों मुलाकात कर दी थी। टीआरएस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने रेवंत रेड्डी को सियासत से नावाकिफियत रखने वाले कायद करार देते हुए बताया कि रियासत के मसाइल को लेकर वज़ीर आज़म से मुलाकात करना जमहूरी उसूलों की एक कड़ी है। उन्होंने रेवंत रेड्डी की जानिब से टीआरएस की एमआईएम पर की जाने वाली तनकीद का जवाब देते हुए कांग्रेस खाई से सवाल किया कि वो क्यों राजशेखर रेड्डी के दौर इख्तिदार में एमआईएम को मेयर और डिप्टी मेयर का ओहदा फराहम किया था, इसकी वजाहत करें। से बात कर सकते, उन्हें जा सकते, कभी भी मिला सकते, वो फेडरल सिस्टम है। उसका बारे में रेवंत रेड्डी बोल रहे जो एमआईएम का सीट्स उत्तर प्रदेश में डिसाइड करने को गया बोल रहे। देखो ये वेस्ट बंगाल परसों 2 महीने तक लड़ लिया, पूरा सेंट्रल मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर पश्चिम बंगाल जाके लड़ लिया, फिर आके स्टेट इश्यूज में मिले। ये देखो ये इसके बाद में अमरिंदर सिंह है, नेक्स्ट 5 महीने में इलेक्शंस है, इन्हों भी जाके मिले प्राइम मिनिस्टर से। उस तरीके से आर्टिकल 263 टू 298 आर्टिकल तक वो 99 इश्यूज़ का ऊपर और ये सब्जेक्ट 61 सब्जेक्ट के बारे में बात करने को गया। 12 इश्यूज़ में सीएम साहब बोले प्राइम मिनिस्टर मोदी की 12 इश्यूज़ को एक को 4 मिनट पकड़ ले तो भी 48 मिनट्स होता। ये फेडरल सिस्टम है, ये प्रजास्वाम्य है। इसमें इसका बारे में इन्हों ऐसा बात करे तो रेवंत को ये पीसीसी प्रेसिडेंट जो रेवंत साहब को राबिस का बीमार हो गए बोल के दिख रहा, ऐसा बात कर रहे उन्होंने। फिर मैं क्या बोलूं, फिर देखे तो पुराना हिस्ट्री गए तो पुराना हिस्ट्री में देखो इधर अमरिंदर सिंह पंजाब और अगले 5 महीने में इलेक्शन उन्होंने भी जाके मिले। बाद में पुराना हिस्ट्री में स्टालिन एसीएम है, इन्हों भी बात कर जाके। ऐसा पुराना हिस्ट्री में गए तो भी इंदिरा गांधी से इन्हों मिला। इधर है, मैं 1 मिनट में दिखा देते। ये इंदिरा गांधी है, ये एनटी रामाराव है। एनटी रामाराव टीडीपी जो पार्टी है डेड अगेंस्ट टू कांग्रेस पार्टी, उन्होंने भी मिला प्राइम मिनिस्टर को। इधर प्रधानी मनमोहन सिंह है इसका पार्टी का, जो कांग्रेस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने जाके गुजरात सीएम उन्होंने जाके कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को मिले। परसों पार्लियामेंट में देके राहुल गांधी जाके मोदी साहब को हक भी दिया, किस भी दिया, उसमें कुछ भी नहीं बात करते इन्हों। पुराना में राजीव गांधी हैदराबाद आया जब एनटी रामाराव मिला। इतना लोग इतना सीएम से देखो, इसका बास है ये रेवंत रेड्डी साहब का बास है। 3 दिन से मुसलसिल हो रही बारिश ने निज़ामाबाद में बैन रियासती शाहराह को बंद कर दिया है। ये सूरत हाल निज़ामाबाद के कनकुर्ती त्रिवेणी संगम में है। बैन रियासती शाहराह को शदीद बारिश के बाद दरियाए गोदावरी के सैलाब की वजह से बंद कर दिया गया है। अगरचे पिछले 2 दिनों में बारिश कम हुई है, ताहम गोदावरी अपने उरूज पर बह रही है और पानी हाईवे पर दाखिल हो गया है।
हुकाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। पुलिस ने इस शाहरा पर मोटरसाइकिल के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। इसके अलावा पुलिस हाईवे की निगरानी कर रही है और लोगों की नकल व हरकत को भी महदूद कर रही है। दरियासना ज़िला हुकाम ने सड़क की मरम्मत के कामों के लिए पानी के कम होने का इंतज़ार कर रहे हैं। निज़ामाबाद उन चंद अजला में शामिल है जहाँ गुज़िश्ता चंद दिनों में शदीद बारिश हुई है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।